गुड मॉर्निंग क्लास 8। आज हम लोग भारत की खोज के अंतर्गत भगवत गीता पाठ को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवत गीता महाभारत का अंश है। क्या है? महाभारत का अंश है, परंतु उसकी अपनी अलग जगह है और वह अपने आप में मुकम्मल है, यानी संपूर्ण है। यह 700 श्लोकों का एक छोटा सा महाकाव्य है। इसकी रचना बौद्ध काल से पहले हुई थी। तब से अब तक इसकी लोकप्रियता और प्रभाव कम नहीं हुआ, यानी पहले जितनी यह लोकप्रिय थी आज भी उतनी ही लोकप्रिय है। आज भी भारत में इसके प्रति पहले जैसा आकर्षण बना हुआ है। विचार और दर्शन का हर संप्रदाय इसे श्रद्धा से देखता है और अपने ढंग से इसकी व्याख्या करते हैं, यानी जितने लोग हैं अपने अनुसार इसे पढ़ते हैं और अपने अनुसार इसकी व्याख्या करते हैं, यानी हर किसी की समस्याओं का समाधान यहाँ मिल जाता है। संकट के समय जब मनुष्य का मन संदेह सताता है, यानी संदेह से भर जाता है और वह कर्तव्य के बारे में दुविधाग्रस्त होता है, तो वह प्रकाश और मार्गदर्शन के लिए गीता की ओर देखता है। यानी जब हमारा मन संकटग्रस्त हो जाता है, दुविधाग्रस्त हो जाता है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या पाप है, क्या पुण्य है, ये सारी चीज़ें जब हमारे मन में घिर जाती हैं, हम सही मार्ग नहीं ढूंढ पाते हैं, तब यह गीता ही क्या करती है? हमारा मार्गदर्शन करती है। क्योंकि यह संकट काल के लिए लिखी गई कविता है, राजनीति और सामाजिक संकट के लिए और उससे भी अधिक मनुष्य की आत्मा के संकट के लिए। जब हमारी आत्मा दुविधाग्रस्त हो जाती है, संकटग्रस्त हो जाती है, सही मार्ग का चुनाव हम लोग नहीं कर पाते हैं, तब यह गीता ही प्रकाश पुंज बनकर हमारे मार्ग को आलोकित करती है, हमें सही मार्ग दिखाती है। यह केवल मानव मन की दुविधा को ही नष्ट नहीं करती है, समाज की जो दुविधा होती है, जो राजनीतिक दुविधा होती है, उसका भी यह समाधान प्रस्तुत करने में सक्षम है। गीता की असंख्य व्याख्याएं की गई हैं और अब भी लगातार की जा रही हैं। मैंने पहले ही कहा कि लोग इसे अपने अनुसार व्याख्यायित करते हैं, यानी हर किसी की समस्याओं का समाधान यहाँ मिल जाता है। तो इसकी निरंतर व्याख्याएं होती रहती हैं, लोग अपने अपने अनुसार इसकी व्याख्याएं करते रहते हैं और आज भी लगातार जारी है। आधुनिक युग के विचार और कर्म क्षेत्र के नेताओं तिलक, अरविंद घोष, गांधी सभी ने इसकी अपने ढंग से व्याख्या की, यानी जिसने इसको जैसे पढ़ा उसको अपने अनुसार इसकी व्याख्या की, इसकी शिक्षाओं को ग्रहण किया। गांधी जी इसे अहिंसा में अपने दृढ़ विश्वास का आधार बनाया, यानी गांधी जी ने गीता को, जो उनका अहिंसा परमो धर्म संदेश था, जो उनका आधार था, उसको आधार किससे, उसको ताकत किससे मिली? गीता से। औरों ने धर्म कार्य के लिए हिंसा और युद्ध का औचित्य इसी के आधार पर सिद्ध किया है। इस काव्य का आरंभ महाभारत का युद्ध आरंभ होने से पहले युद्ध क्षेत्र में अर्जुन और कृष्ण के बीच संवाद से होता है। हम लोग जानते हैं कि जब अर्जुन का मन दुविधाग्रस्त हो जाता है, जब वह देखता है कि उसके सामने उसके आत्मीय जन युद्ध में खड़े हैं, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, यानी पितामह, गुरु, भाई सभी तो उसके अपने हैं और युद्ध में खड़े हैं, उसका मन दुविधाग्रस्त हो जाता है, मैं इनके खिलाफ कैसे शस्त्र उठाऊं, कैसे लड़ूं। तब श्री कृष्ण उसको ज्ञान देते हैं, सही मार्ग दिखाते हैं। अर्जुन परेशान है, उसकी अंतरात्मा युद्ध और उसमें होने वाले व्यापक नरसंहार के, मित्रों और संबंधियों के संहार के विचार से विरुद्ध विद्रोह कर उठता है कि यह ठीक नहीं है, अपनों के खिलाफ कैसे अस्त्र उठाया जाए, शस्त्र उठाया जाए, और जो नरसंहार होगा वह भी ठीक नहीं है। तो उसका मन विरोध कर उठता है। आखिर यह किस लिए, कौन सा ऐसा लाभ हो सकता है जो इस हानि, इस पाप का परिहार कर सके? उसकी पुरानी कसौटियाँ नाकाम हो जाती हैं, उसके मूल्य ढह जाते हैं। अर्जुन इंसान की उस पीड़ित आत्मा का प्रतीक बन जाता है जो युग युग से कर्तव्य और नैतिकता के तकाजों की दुविधा से ग्रस्त है। यानी केवल ये अर्जुन नहीं, हम सभी मनुष्य ऐसी स्थितियों में क्या होते हैं? दुविधाग्रस्त हो जाते हैं। तो यह अर्जुन मानव मन का प्रतीक है जो दुविधाओं से पीड़ित हो जाता है।
इस निजी बातचीत से हम एक एक करके व्यक्ति के कर्तव्य, सामाजिक आचरण, मानव जीवन में सदाचार और सबको नियंत्रित करने वाले आध्यात्मिक दृष्टिकोण जैसे विषयों की ओर बढ़ते हैं। गीता में ऐसा बहुत कुछ है जो आध्यात्मिक है। इसमें मानव विकास के 3 मार्गों ज्ञान, कर्म और भक्ति के बीच समन्वय करने का प्रयास किया गया है। बाकी 2 की तुलना में भक्ति पर अधिक बल दिया गया है। यहाँ तक कि इसमें एक व्यक्तिगत ईश्वर का स्वरूप उभरता है, हालांकि उसे पूर्ण रूप परमेश्वर का ही अवतार माना गया है। गीता में मानव अस्तित्व की आध्यात्मिक पृष्ठभूमि का निरूपण किया गया है। रोजमर्रा की जिंदगी की व्यावहारिक समस्याएं इसी संदर्भ में सामने आती हैं। अकर्मण्यता की निंदा की गई है, यानी हमें अकर्मण्य नहीं होना चाहिए, हमेशा अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ते रहना चाहिए, हमेशा कर्म करते रहना चाहिए। तो अकर्मण्यता की निंदा की गई है और कहा गया है कि कर्म और जीवन को समय के उच्चतम आदर्शों के अनुरूप होना चाहिए, क्योंकि ये आदर्श समय समय पर स्वयं को बदल सकते हैं। युग धर्म अर्थात विशेष युग के अपने आदर्श को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। यानी आदर्श और कर्तव्य समय के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं। जैसे जैसे समय बदलता है हमारे कर्तव्य भी बदलते रहते हैं, हमारे आदर्श भी बदलते रहते हैं, तो उसी के अनुरूप आचरण करना चाहिए। गीता का संदेश न सांप्रदायिक है और ना ही किसी विशेष विचारधारा के लोगों को संबोधित करता है, यानी किसी ये विचारधारा को क्या प्रतिनिधित्व नहीं करता, ना ही यह सांप्रदायिक है। इसकी दृष्टि सार्वभौमिक है, यानी सबके लिए है, सबके लिए समान है। इसमें कहा गया है कि सभी रास्ते मुझ तक आते हैं। इसी सार्वभौमिकता के कारण गीता सभी वर्गों और संप्रदायों के लोगों के लिए मान्य है। हम लोग जानते हैं सारे रास्ते एक ही स्थान पर जाकर मिल जाते हैं। यही गीता का संदेश है कि सारे रास्ते मुझी तक आते हैं, यानी सब में मैं ही हूँ। इसकी रचना के बाद 2500 वर्षों में भारतवासी बार बार परिवर्तन, विकास और ह्रास की प्रक्रिया से गुजरे हैं। उन्हें एक के बाद एक तरह तरह के अनुभव हुए हैं, एक के बाद एक विचार सामने आए हैं, पर उन्हें हमेशा गीता में कोई ऐसा जीवंत चीज मिलता है जो विकसित होते विचारों से मेल खाती है। यानी गीता हमेशा क्या है, प्रासंगिक है, समय के अनुसार लोगों का मार्गदर्शन करने में सक्षम है, सही मार्ग दिखाने में पूर्ण रूप से सक्षम है। तो जब भी हमारा मन द्विधाग्रस्त होता है, मार्ग नहीं ढूंढ पाता, सत्य असत्य के बीच में अंतर नहीं कर पाता, समझ नहीं पाता किसका साथ देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, पाप कौन है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, ये सारी चीज़ों में गीता एक सच्चे पथ प्रदर्शक की भूमिका निभाती है और हमें सही मार्ग दिखाने में सक्षम है। और यह समय हर समय के अनुकूल है, जैसे समय बदलता जाता है यह उसके अनुसार ही हमें मार्ग दिखाने में सक्षम है। तो आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में जब हम लोग मिलेंगे तो प्राचीन भारत में जीवन और कर्म पाठ को पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगली कक्षा में और पढ़ते हैं प्राचीन भारत में जीवन और कर्म।